सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 का पहला क्वेश्चन हिंदी का। प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी है, ठीक। देखते हैं पहला सेट। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? विश्वसनीय, ईश्वरी, नास्तिक, आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर संबंधित हो ईश्वरी होगा। जो विश्वास की योग हो विश्वसनीय होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 सही हो गया हमारा। 2 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। ऑप्शन ए उपयुक्त, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी महीना। इसका विकल्प बी से हो जाएगा व्यंग, ठीक है। व्यंग जो है कि सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? थोड़ा सा नीचे करते हैं। इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? आगामी, 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 अगामी। विकल्प इसका ए सबसे शुद्धतम रूप इसका है, आगामी है, ठीक। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं। इंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा, इंद्रवज, इंद्रवर्जा। विकल्प इसका ए से हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा सही है। ज़्यादा क्या, पूरा शुद्ध रूप है, इंद्रवर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज मुझे खाने का मन नहीं, क्या लिखा है? मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश छाटिए। तो इसका हो जाएगा मुझे आज खाने का मन नहीं है, ठीक। तो यानी मन नहीं होती की जगह यही होगा, मन नहीं होती की जगह हो जाएगा आज मुझे खाने का मन नहीं है, ठीक है। देखते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो यही इतना जो लगाए थे विकल्प 5 का डी से हो जाएगा, जो अशुद्ध है मन नहीं होती, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं करना है, मुझे वही सामान लेना है। सी देखते हैं। कल तुमको वहाँ जाना है। डी देखते हैं। जिसे देखो वह व्यस्त है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध जो है कल तुमको वहाँ जाना है, ठीक। कल तुम्हें वहाँ जाना है, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लग के हो जाएगा। कल तुम्हें वहाँ जाना है, ये शुद्ध रूप है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। वह स्वयं आएगा। बी देखते हैं। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। सी देखिए। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया। डी देखते हैं। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर शोभा धारण कर, इसका विकल्प ए से हो जाएगा। व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वह स्वयं आएगा, ठीक। बकिया सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली स्थान हो गया। सही विकल्प का चयन कर। अचेतन हो गया, मृत हो गया, निर्जीव, निश्चेतन हो गया। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा, अचेतन हो गया। मृत थोड़ी या कोई हो जाएगा, निर्जीव थोड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसन्नभूत वर्तमान काल, ऑप्शन डी तत्कालिक वर्तमान काल। तो विकल्प 9 का सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है। आसन्न भूतकाल वर्तमान काल का नहीं बल्कि भूतकाल का वह एक प्रकार है क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल में ही घटित होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश ने खाना खा लिया, मैं चला हूँ, इत्यादि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन करिए। मैं उठ नहीं सका। बी हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। सी देखते हैं। उसके द्वारा भोजन पकाया गया। डी देखते हैं। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। विकल्प इसका भाववाच्य जो है कि इसमें भाव है कि मेरे भाई, 10 का डी सही है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ठीक, क्योंकि उसमें भाव की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अच्छा क्या दिया, किस विराम चिन्ह का? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, ठीक।
योजक चिन्ह का, विकल्प बी डी, विकल्प बी कोष्टक का, विकल्प सी उपविराम का, विकल्प डी अर्धविराम का। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा 11 का अर्धविराम का। मिश्रित वाक्य असंयुक्त वाक्य के बीच में वाक्यों में विरोध का जब भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब दो शब्दों के बीच में वक्ता अल्प विराम से अधिक ठहराव जाता है तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। अधर में लटकाना मुहावरे क्या अर्थ है? झगड़ा करना, दुविधा में पड़ जाना, सी क्रोधित होना, डी प्यार करना। इसका विकल्प बी से हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 देखते हैं। 13 देखते हैं। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए गायब होना, ऑप्शन बी बहुत से मित्र इकट्ठे होना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी 9 2 गिनना। विकल्प इसका सी हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अजल गगरी छलकत जा, उक्त मुहावरे का क्या अर्थ है? कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत बहुत करता है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, आधे जल से भरी गगरी छलकती है। तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प ए सही इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लाठी टूटे न साफ मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ है लाठी टूटे न साफ मरे। ऑप्शन ए मार खाए बिना सीधे होना, बी देखते न पूरी होने की आशा, मार खाए बिना सीधे होना, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। विकल्प इसका डी से हो जाएगा किसी की हानि बिना स्वार्थ सिद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विकार है, ऑप्शन बी दंड है, ऑप्शन सी कोकिल है, ऑप्शन डी नींद है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा नींद है। ठीक है, क्या विकल्प डी से हो जाएगा नींद। तद्भव शब्द जो है नींद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन ए विरोधाभास, बी विभावना, सी श्लेष्म, डी भ्रांतिमान। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा निम्नलिखित में से अर्थालंकार नहीं है। श्लेष्म जो है श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, यह शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार शब्दालंकार में बता रहा हूँ कौन कौन से। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष्म, डी उकृति, ई विप्सा। ठीक, चलिए फिर से रिविजन करते हैं। फर्स्ट अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रति, पांचवा विप्सा या पुनरुक्ति या प्रकाश। ठीक, शेष अलंकार, विरोधाभास, विभाजन, इतना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मोह सम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी वक्रति, ऑप्शन डी उपमा। विकल्प सी से हो जाएगा वक्रति अलंकार है। मौसम कौन कुटिल खल कामी उक्ति में वक्रति अलंकार है। जहाँ कथन को सुनने वाला कथन की अर्थ की कल्पना दूसरे भाव में कर लेता है वह वक्रति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 19 देखते हैं। जहाँ किसी की बात 19 छूट रहा था। जहाँ किसी की बात किसी और पर जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति होगा, ऑप्शन बी देखते हैं असंगति होगा, ऑप्शन सी दृष्टांत होगा, ऑप्शन डी अन्योक्ति होगा। विकल्प इस पर डी से हो जाएगा अन्योक्ति होगा। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकराल इहीं काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? देखते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प से हो जाएगा अतिशयोक्ति। नहीं पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन 21 देखते हैं। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी जगदेव, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका बी हो जाएगा सही, जगदेव को। दिए गए विकल्पों में अमीर खुसरो कवियों में 21 का देखते हैं। दिए गए विकल्पों में गलत हम आपको बता दिए, ये जगदेव नहीं रहेगा, इसका विकल्प सी जो अमीर खुसरो को। इन कवियों में से राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में अमीर खुसरो कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो का प्रमुख कवि शायर गायक संगीतकार थे। खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं।
एरी सखी मोए पिया घर आए, छाप तिलक सब छीनो रे, जो मैं जानती बिसरत है सया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर की, बी देव की, सी केशव की, डी चिंतामणि की। विकल्प इसका सी हो जाएगा केशव की। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव की। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 22-23 का आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन सुभद्रा कुमार चौहान, सुभद्रा कुमार चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी चंद्रमुखी, डी चकोरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। विकल्प इसका बी से हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की। मिलने के पल केवल दो चार, विरह के पल अल अपार, यह उक्ति सुमित्रानंद पंत जी की है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं पल्लव ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर किरण, स्वर्ग धूमिल, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायंत, दूसरा चितांबर, सत्यकाम आदि है। इन्होंने रूपाभ नाम से मासिक पत्रिका भी प्रकाशन किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन ए काव्य की, ऑप्शन बी नाटक की, ऑप्शन सी एकांकी की, ऑप्शन डी गीति नाटक की। इसका विकल्प डी से हो जाएगा गीत नाटक की। अंधा युग गीत नाटक विधा की रचना है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। इन्होंने प्रमुख उपन्यास गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, संगम और धर्मयुग पत्रों का इन्होंने संपादन, 2 पत्रों का, कौन कौन? संगम और धर्मयुग पत्रों का संपादन भी किया था। 26 देखते हैं। आधा गांव का उपन्यास क्या है? कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी राहिम मसूम रजा, सी श्रीलाल शुक्ला, डी नरेश मेहता। तो आधा गांव के हो जाएंगे राही मसूम रजा। ठीक। आधा गांव वर्ष 1966 ईस्वी में राही मसूम रजा द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके इसके अन्य उपन्यास दिल का एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला, कटरा बित आरजू, मोहब्बत के सिवा, असंतोष के दिन, नीम के पेड़ आदि प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? राही मसूम रजा की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? ऑप्शन ए महाप्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महाप्रसाद द्विवेदी, सी भरतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा शिव प्रसाद। ठीक। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा महाप्रसाद। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कीर्ति के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी देखते हैं रामेंद्र मीर को व्यास सम्मान, सी देखते हैं निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। इसका विकल्प डी से हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद को व्यास सम्मान से। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए चित्रा मृदुगल को, डी असगर वाजहत को, सी इंदिरा डांगी को, डी मनोज कुमार पांडे को। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा इंदिरा डांगी को 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार के इंदिरा डांगी को वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया था। ठीक। यह उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए मिला था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 30, 31, 32 छोड़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ के देना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सामने ही है। दिवसावसान का समय है, मेघा मैं आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विकल्प इसका सी से हो जाएगा मानवीकरण। प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, जहाँ किसी निर्जीव वस्तु या सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अच्छा, ये जो 33 था इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। विकल्प इसका बी से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह पंक्तियों उनके द्वारा परिमिल के संध्या गीत से उद्धृत हैं, ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिवासान का अर्थ है हिंदी का अवसान, दिवा स्वप्न, दिवसकांत। विकल्प इसका डी से हो जाएगा संध्या। अभी उसमें दिया था ना, पढ़े हैं आप लोग को, तो दिया था कि परिमिल के संध्या गीत से
वो लिया गया। ठीक, तो दिवासान का सही अर्थ होता है संध्या। ठीक, क्वेश्चन विकल्प इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? रानी होगा, प्रजा होगा, श्रीरंग होगा, सेनापति होगा। विकल्प सी हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा। नकात्मपि निर्भुवस्व विभाषिवितम नितान मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? ठीक, नकाता मपि निभूषण भी भाषिति वनिता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का? भाम का, डांडी का है, जगदेव का है, वामन का है। इसका विकल्प ऐसे हो जाएगा भाहम का। किसका है? भाहम का है, भामा का है, सॉरी भामा का। ठीक, अलंकार के संबंध में कथन आचार्य भामा द्वारा दिया गया। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक। अच्छा ठीक है, इनको अलंकार संप्रदाय का भामा को आचार्य भामा को इनको जो है कि अलंकार के संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते देखते हैं। मुखार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी का प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाता है? लक्षणा कहलाता है, विलक्षण कहलाता है, काव्य दोष, डी व्यंजना कहलाता है। विकल्प ए से हो जाएगा, लक्षणा कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन 39 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा को कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है। सी देखते हैं, राम ने रावण को मारा। डी देखते हैं, माँ अपने बच्चों को मारती है। इसका विकल्प कौन सा? बी से हो जाएगा। ठीक, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है, वाक्यों में संबंध कारक वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आदि का विलोम कौन सा होगा? अयादि होगा, अंत होगा, व्याधि होगा, आद होगा। इसका विकल्प बी से होगा, आदि का अंत। ठीक, प्रैक्टिस नंबर 45 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए, अच्छे से करिए।